जय चला जय सन्ना, हमेशा आगे बढ़ना। तो आज दिनांक 25/2/2022 दिन शुक्रवार, बहुत ही अच्छा दिन आप लोगों ने रखे और सरना प्रार्थना सभा के दूसरा वर्षगांठ आज हमारे ब्यासी के पावन धरती में आप लोग के सहयोग, आप लोग के माध्यम, चला माँ के कृपा, धर्मेश का कृपा से आप लोग आज इस प्रोग्राम को भव्य स्वागत के साथ आप लोगों ने जो बैठ के इतना कीमती समय दे रहे हैं, इसके लिए आप लोगों के लिए मेरे तरफ से हार्दिक 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 अभिनंदन करती है। और सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, हमारे आदिवासी सहयोग समिति रांची भारत के एक सक्रिय सदस्य प्लस आदिवासी सहयोग समिति के प्रशिक्षण केंद्र आपके चुटियों गांव में जो चल रहा है, उनका भी मैं एक प्रभारी हूं। और आदिवासी सहयोग समिति लोहरदगा जिला के हमारे संजय उरांव जो आपके लोहरदगा जिला के जो बीएस कॉलेज है वहीं पर घर बनाए हैं और वो हमारे समाज के लिए दिन रात सोचते हैं और वो इस प्रोग्राम के लिए अपने तरफ से 251 रुपया सहयोग दिए हैं। दादा साहब इसको नोट करेंगे, हमारे जो कर्तागण है उसको नोट करेंगे। 251 रुपया हमारे संजय दादा दिए हैं और हमारे लोहरदगा जिले के सिपाही हैं विनोद महली है, वो 200 रुपया दिए हैं हमारे सहयोग के लिए। हमारे इस प्रोग्राम को सहयोग के नाम से 200 रुपया वो दिए हैं। और आर्मी में हमारे बिरसा दादा जो पुरियों के रहने वाले हैं, जो रांची जिला के अंतर्गत पड़ता है, वो अपने तरफ से 501 रुपया दिए हैं दादा। ये आप लोग के समाज के लिए कि हम लोग के समाज में कुछ कुछ देना चाहिए। और मेरे तरफ से 1001 रुपया, मेरे तरफ से 1001 रुपया मैं सहयोग कर रहा हूं। तो हम मंच संचालक दादा जो हमको समय दिए, इसके लिए मैं शुक्रगुजार आभारी हूं वो दादा। और हमारे आदिवासी सहयोग समिति के दुच्चू राव दादा जो सक्रिय सदस्य हैं, आप लोग देखे ना वीडियो के माध्यम से जो हम लोग स्वागत करके लाए थे चानों से। समाज के लिए हमेशा लगे हुए रहते हैं और वो भी कह रहे हैं 501 रुपया मेरे तरफ से भी देगा। तो कोई नाराज है क्या? ताली का गड़गड़ाहट नहीं आ रहा है? नाराज है तो बोलिएगा। ये मत सोचिएगा कि बहुत बड़ा हो गया मंच में चढ़ के बोल रहा है। ये आपके भाई है, आपके छोटा भाई। आप लोग के माध्यम से हम नौकरी कर रहे हैं, चालामा के आशीर्वाद से। जिसको अगर कुछ लगता है तो आप लोग बोल दीजिएगा, हम थोड़ा सा शांत हो जाएंगे। हम किसी से ऊंचा नीचा की बात नहीं है, हम लोग सभी एक है तो एक है, ना जात ना पात, हम लोग सब एक रात में चलने वाले हैं। कोई यहाँ कोई राजनीति नहीं है, कोई हम वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं। तो इस तरह से हमारे हैं। और मैं पहले जो बात है वो बात मैं रख ही देता हूं। तो मैं हमारे मंच संचालक जो दादा है उनको मैं जितना घोषणा किया हूं वो मैं अपने स्तर से उसका पैसा वो अपने मेरा ही पर्स में वो अपना जितना हम घोषणा किए हैं वो जोड़ के लिख ही लिए हैं, तो उतना ही पैसा निकालेंगे। ये नहीं कि वो ज्यादा निकालेंगे। हम कदापि ऐसे नहीं सोचते हैं, सब कोई हम लोग एक ही है, ठीक है ना। तो दादा से हम रिक्वेस्ट करते हैं, दादा आप मेरा पर्स लीजिए, आपसे कृपा है और आपको जितना घोषणा किए हैं दादा उतना ही पैसा आप निकाल के और ऐड कर दीजिए। लीजिए, धन्यवाद। और इस ब्यासी के पावन धरती में आज हमको आप लोगों ने जो समय दिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और जितना भी मैं बोलूं उसके लिए मन को कम ही पड़ेगा, तो मैं आप लोग से ज्यादा नहीं कहते हुए मैं आप लोग देख रहे हैं बहुत जल्द ही गर्मी का महीना आने वाला है, तो मैं उसके लिए मैं पंखा दूंगा, इसमें लगाऊंगा पंखा, इसमें पंखा लगेगा, वो भी मैं दूंगा पंखा के लिए। ये पंखा इसमें लगेगा, वो पैसा मैं पे करूंगा।
ये बोल रहे हैं तो ये भगवारी नहीं है, आप लोग की कृपा, चलामा की कृपा, आप लोग के आशीर्वाद से हम एक छोटा सा नौकरी कर रहे हैं, तो मेरा भी हक बनता है जो छोटे छोटे हैं मुन्नी सब, उसके लिए भी मदद करने की मेरा बनता है कि नहीं बनता है? अगर हम 1200 का जूता पहन के आए और आप प्लास्टिक चप्पल को लिसरा रहे हैं तो हमको शोभा नहीं देता। आप जैसे हैं वैसे हमको भी रहना है। कहावत है ना, पढ़ो लिखो तो कुर्सी नो कोई, और माल पढ़ो बोले चंदली खूटा पकड़ो, कहता है ना। वैसा कदापि नहीं सोचिएगा आप लोग, हम लोग सब एक हैं और एक रहेंगे, सभी को कहते हैं। बहुत दुख की बात है, आप लोग सोचते हैं ना कि मेरे पास पैसा नहीं है तो खेते बंधा करना है तभी पैसा होगा, कदापि ऐसे नहीं सोचिएगा। आपके भाई छोटा सा नौकरी कर रहा है, आपके ही रहने वाले, आपके ही जिला के हैं, जो आदिवासी सहयोग समिति भारत ट्रस्ट का चल रहा है, जो आप एक कॉल कीजिएगा ना तो आपको बूंद बूंद में तालाब भरने वाले हमारे दादा सब सभी जगह नौकरी कर रहे हैं ना, आपको बूंद बूंद से तालाब भर देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आप अपना दुख को थोड़ा सा बांटिएगा ना तो बहुत थोड़ा सा हो जाएगा। तो ज्यादा नहीं कहा कि समय का अभाव है, तो मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूं कि आप लोग कदापि एकालापन कभी महसूस नहीं कीजिएगा, जरूर याद कीजिएगा, जहां तक सहयोग होगा मैं करूंगा तो करूंगा, ये मेरा वादा है। दीदी सब सुनत है ना, तो दीदी सब तो सुनत है, कोई आवाज नहीं आओ तो अंदर से, और खराब रहो तो दादा साहब और हमारे अगुआगन जो है मन तरफ से भी हमको कोई तरह से कुछ आवाज नहीं मिल रहा है। हमको लग रहा है कुछ वैसा उल्टा सीधा तो हम नहीं बोल रहे हैं। जो दादा हमको संभवता है आप लोग के कृपा, चलामा के कृपा, धर्मेश के, बहुत ऐसा कहता है ना कि परमेश्वर दादा थोड़ा सा आगे है इसलिए बोलते हैं बड़ा बड़ा। ये धर्मेश का कृपा है कि आप लोग के बीच में कुछ बोलने का मौका मिलता है और उस तरह से वाणी निकल जाता है। हमको भी अगर बाद में बोलवाइएगा तो हमने ये बात नहीं बोल पाएंगे, लेकिन धर्मेश की कृपा है, आगे आते हैं तो उस तरह से देख के, माहौल को देख के और उस तरह से बोली निकलता है। तो आप लोग इस तथ्य को गर्व कीजिएगा, कौन कौन क्या बोला नहीं बोला। कहावत है ना, एक चीज पाने से बौराता है या दूसरा चीज खाने से बौराता है, वो चीज का मैं नाम नहीं लेता हूं। थोड़ा देर के लिए करता है ना तो दरोगा बन जाता है, आप लोग खुद ही समझ रहे होंगे। थोड़ा देर के लिए खाता है तो दरोगा बन जाता है, बाप रे बाप। तो वो चीज का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। अगर नाम लेते हैं ना तो बच्चा भी सीख जाएगा कि उसका नाम ले रहे हैं। बच्चा को कहिएगा जो चीज नहीं करने दीजिएगा ना वही चीज करता है बच्चा तो नादान है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हल्ला गुल्ला कृपा ना करें, जो भी हमारे दादा सब कहेंगे अच्छा से आप लोग सुनिए, बैठ के आप लोग सुनने के लिए ही आए हैं, और सुनिए कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा है। हम लोग को ऐसे ही आगे बढ़ना है, आगे चलना है, एकता को बरकरार रखना है। जितना सहयोग होगा हम अपने स्तर से करेंगे, और ज्यादा नहीं कह के हम सभी से क्षमा चाहते हैं। अगर गलती सलती हुआ होगा तो माफ कर दीजिएगा दादा, क्या है कि थोड़ा सा जोश में नहीं होता है, जोश में थोड़ा सा होश भी गंवा देता है। सोचते हैं ना रोपा डुबा के दिन में देखते हैं ना, वो मेल में लगता है हम बहुत बोझा उठा के चल जाएंगे, लेकिन पैर ऐसे करके फिसल जाता है और उसी में हम कभी गिर जाते हैं। तो जल्दी के चक्कर में लगता है ना हम भी रोपा रोप के खत्म कर देते। आप लोग कदापि नहीं सोचिएगा, आप लोग एक आलापन कभी नहीं सोचिएगा। आपके साथ में आपके अध्यक्ष महोदय जो 82 के हैं, 82 के ललित उरांव, आप लोग सभी को देख रहे हैं ना, कदापि ऐसे नहीं सोचिएगा कि ललित उरांव अकेले है। आप है तो ललित उरांव है अध्यक्ष, और ललित उरांव अध्यक्ष है तो आप है। हम लोग सभी को एक रस्सी में बंधे हुए हैं और सभी को एक रास्ता में चलने का काम कर रहे हैं। तो हमारे अगुआगन से आज हमारे दीवान राजा, दीवान पर आके जो भी आए दादा सब, हम नाम नहीं पुकार रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो हम ज्यादा नहीं करके इतना ही कहते हैं क्या कि समय का अभाव है, और हमारे सुखराम दादा भी देख रहे हैं यूट्यूबर, काफी धर्म के लिए प्रचार प्रसार करते रहते हैं और 12 विधि के काम छोड़ के और हमारे समाज के लिए दौड़ पड़ते हैं। और हमारे दादा दीदी सब जो चानो पाटू और दूर दूर से आए हैं, अभी तक हमको सूचना नहीं मिला है, इसके वजह से मैं घोषणा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जो भी दीदी सब आए हैं मैं सबके लिए हार्दिक 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 अभिनंदन करते हैं। और इस आदिवासी हमारे 82 के इस सरना
प्रार्थना सभा के तरफ से भी शुक्रिया अदा करते हैं, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दादा सब नागू साहब के घर नाम बोली ना बोली सब कोई हम लोग एक है, तो नाम हमको नहीं मिलने की वजह से हम नहीं बोल पा रहे हैं। तो आप लोग हमेशा सोचिएगा कि इसी तरह होना चाहिए, हम कभी अकेले नहीं हैं। बहुत दुख लगता है, आप लोग चान हो जाते हैं ना तो बैठे रहते हैं, छोटा सा काम के लिए आप लोग बैठे रहते हैं। ये एक बार याद कीजिए, एक बार हमको कॉल कीजिए। आपके कोई बैठे हैं चानों के लिए तो किस लिए बैठे हैं? आपके काम करने के लिए बैठे हैं। आप बोलिए, एक बार फोन घुमाइए। हमारे दादा साहब जो मंच में बैठे हुए हैं वो सब एक बार फोन करेंगे तो आपके काम 100% होना ही होना है। लेकिन आप लोग छोटा सा काम के लिए घूमते रहते हैं, एक दिन का काम दूसरा दिन से तीसरा दिन, एक जोड़ा चप्पल खिहा जाता है, फिर भी आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है। वो किस लिए बैठा? आपके काम के लिए ना बैठे हैं। आप लोग मुंह छिपाने का काम नहीं कीजिएगा। आप लोग जरूर याद कीजिएगा कि दादा सब कभी घूमते फिरते नजर आएंगे। दादा बोलिए हम मेरा काम नहीं हो रहा, दादा सब जरूर कर देंगे। आप लोग समझ रहे हैं ना कि ज्यादा बोल रहे तो नाराज तो नहीं है आप लोग? बोलिएगा, हम ज्यादा नहीं बोलना चाह रहे हैं। आप लोग समझदार के लिए इशारा काफी है, और आप लोग काफी समझदार है, तभी तो आप इतना समय दिए हैं। आप लोग ने जो समय दिए है ना, ये धर्मेश का कृपा है कि ये भव्य स्वागत कार्यक्रम के लिए आप लोग ने जो समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मंच संचालक जो हमको समय दिए, बार बार कर रहे हैं, लगभग हमको 3 बार हो गया, तो उनको धन्यवाद देते हुए जो भी संचालन कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पुनः आदिवासी सहयोग समिति की ओर से सभी को जय धर्मेश, जय चाला, जय सरना। हमेशा 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 आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। जय धर्मेश।